गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, जो भी जिस समय लेक्चर देख रहा है। नाउ आज हम थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं पार्टनरशिप का, यानी कि हमारे सेकंड चैप्टर का ये थर्ड लेक्चर है, जहां हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को समझेंगे। अब तक हमने क्या देखा है, सबसे पहले हम उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, जिससे कि हमें इसमें मदद मिलेगी कि हम आगे क्या सीखने वाले हैं। अभी तक हमने देखा है कि हम पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, यानी कि जहाँ पे दो लोग या उससे ज़्यादा मिलकर के कोई बिजनेस करते हैं, जिसमें उनका प्रॉफिट का शेयरिंग रहता है, साथ ही साथ उनकी लाइबिलिटी भी शेयरिंग रहती है, तो ये होता है पार्टनरशिप। अब ये दोनों जब बिज़नेस कर रहे हैं, तो ये दोनों जब एक साथ मिलकर के कोई बिज़नेस करते हैं, तो वो प्रोप्राइटरशिप से कुछ अलग होता है। प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, जहाँ एक आदमी अपना खुद का बिज़नेस संभालता है, तो उससे कुछ ना कुछ अलग होता है। तो आज हम जो अकाउंटिंग पर्पज़ के लिए हम क्या देख रहे हैं कि इन दोनों के अंदर, यानी कि जब पार्टनरशिप अकाउंटिंग बनाई जाती है, तब हमें कौन कौन से अकाउंट जो है वो डिफरेंशली बनाने पड़ते हैं। पिछले वाले लेक्चर में हमने पार्टनर्स एप्रोप्रिएशन, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखा था। वो अकाउंट एक्स्ट्रा बनाया जाता है प्रोप्राइटरशिप के अलावा। प्रोप्राइटरशिप में हम क्या बनाते थे, 3 अकाउंट बनाते थे, आपने 11th क्लास में पढ़े होंगे। फाइनल अकाउंट्स में हम 3 बनाते थे, एक हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनता था, दूसरा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था, और उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाते थे। यहाँ हमें इन तीनों के अलावा प्लस एडिशन में और भी बनाने पड़ेंगे। एक हमारा P&L एप्रोप्रिएशन, जो हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था, प्लस इसके अलावा हमें बनाना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाउ अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, इस लेक्चर में हम देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे यहाँ पे। नाउ ये हमारे कैपिटल अकाउंट से थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, यानी कि जो हम कैपिटल अकाउंट बनाना सीख चुके हैं प्रोप्राइटरशिप में, यानी कि हम जब एक आदमी का कैपिटल अकाउंट बनाते थे, उससे ये कैसे डिफरेंस है, आज हम यहाँ पे इस बारे में हमें पता चलेगा। तो चलिए सबसे समझते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है और किस तरीके से बनता है। तो पार्टनरशिप फर्म हैज मोर देन वन ओनर एंड ईच पार्टनर हैज सेपरेट ट्रांजेक्शन विद द फर्म, हेंस सेपरेट कैपिटल अकाउंट फॉर ईच पार्टनर इज मेंटेन इन द फर्म। यानी कि हर एक पार्टनर के लिए अलग अलग कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा, और आपकी जो बुक्स है उसके अंदर 2 मेथड दिए गए हैं कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के। पहला है फिक्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। इन दोनों में क्या डिफरेंस है और ये दोनों किस तरीके से वर्क करते हैं, चलिए समझते हैं। देखिए, फिक्स कैपिटल अकाउंट का आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि फिक्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि यहाँ पे जितने भी कैपिटल है वो फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं होती है। बट सर उनमें ट्रांजेक्शन होगा तो वो तो चेंज होगा ही ना, कैपिटल फिक्स कैसे रह सकता है। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन आप करोगे तो फिर वो तो चेंज होना है। और फ्लक्चुएटिंग में फ्लक्चुएट हो रहा है, चलो वहाँ तो समझ में आ रहा है कि फ्लक्चुएट में कैसे फ्लक्चुएशन हो रहा है, लेकिन फिक्स में फिक्स कैसे रह सकता है। इसीलिए फिक्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल को फिक्स रखने के लिए 2 अकाउंट बनाए जाते हैं। एक अकाउंट बनता है फिक्स है ना, एक अकाउंट बनता है कैपिटल अकाउंट, जिसमें आप केवल कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन ही डालते हो। जैसे अगर आप कैपिटल लेकर के आ रहे हो तो वो डाल दिया, और अगर आप कैपिटल वापस लेकर के जा रहे हो, ठीक है, तो वो वाला ट्रांजेक्शन उसमें डाला। और दूसरा अकाउंट बनता है करंट अकाउंट, और इसी अकाउंट के अंदर बाकी सारे ट्रांजेक्शन डाले जाते हैं, जैसे प्रॉफिट वाला, सैलरी, इंटरेस्ट, इस तरीके का जो भी ट्रांजेक्शन है वो सारे करंट अकाउंट में डाले जाते हैं। जिस वजह से कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट नहीं होता, वो फिक्स रहता है, क्योंकि कैपिटल लाना और ले जाना बार बार होने वाले ट्रांजेक्शन नहीं है, वो साल 2 साल में एक बार होता है। लेकिन जो डेली होते हैं या मंथली ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उनको हम कहाँ डालते हैं, करंट अकाउंट में। चलिए, अब कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट हम जो भी बना रहे हैं, इनमें कौन कौन से ट्रांजेक्शन आते हैं। तो देखिए, इनमें वो ट्रांजेक्शन आते हैं जो पार्टनर की कैपिटल का तो इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। इंक्रीज कौन कौन कर सकता है, इंक्रीज करता है जैसे पार्टनर्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है, या पार्टनर्स को कोई भी सैलरी, कमीशन, बोनस कुछ मिल रहा है, यानी कि रेमुनरेशन मिल रहा है काम करने का। या अगर हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं कैपिटल में, यानी कि हम कैपिटल नया लेकर के आ रहे हैं, या फिर हम प्रॉफिट का हिस्सा ले रहे हैं, तो यहाँ पर इन 4 वजह से इंक्रीज हो सकता है। ये एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव है, यानी कि आपको और भी इसमें आइटम्स मिल सकते हैं अकॉर्डिंगली। उसी तरीके से डेबिट क्या होगा, यानी कि जिससे पार्टनर्स कैपिटल जो है वो रिड्यूस हो रही है, वो कौन कौन से आइटम्स है, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, है ना, इसके अलावा ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल या ट्रांसफ़र ऑफ लॉस। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनना है। तो मैंने आपको यहाँ समझा दिया था कि फिक्स कैपिटल अकाउंट में आपको 2 अकाउंट बनाने पड़ते हैं, एक है कैपिटल अकाउंट और दूसरा है करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में कौन से ट्रांजेक्शन आएंगे, जो कैपिटल से रिलेटेड है। जैसे सबसे पहले आपने बैलेंस BD लिखनी है, यानी कि ओपनिंग बैलेंस। आपको सबको पता है ये क्रेडिट बैलेंस होता है, इधर क्रेडिट है और इधर डेबिट है, ठीक है। नाउ बैलेंस BD आपने लिख लिया। अब अगर आप कोई भी एडिशनल कैपिटल लेकर के आ रहे हो तो उसको आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, और अगर आप कोई भी कैपिटल विड्रॉ कर रहे हो तो आप उसे डेबिट साइड में लिख दोगे, एंड नाउ आपका क्लोजिंग बैलेंस बच जाएगा। केवल इतना ही ट्रांजेक्शन होता है, इस वजह से इसे बोला जाता है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। अब उसके बाद बनता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में हम क्या करते हैं, करंट अकाउंट में हम
दो वो सारे ट्रांजेक्शन को रखते हैं जो कि इनके अलावा है, यानी कि कैपिटल से अलावा जो भी ट्रांजेक्शन है वो हम कहाँ डालते हैं, करंट अकाउंट में। जैसे हमने पहले बैलेंस बीडी लिख लिया, उसके बाद इंटरेस्ट को हमने कहाँ डाला, करंट में, उसके बाद सैलरी, कमीशन, इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट का कोई भी बैलेंस है वो, इस तरीके से हमने जितने भी ट्रांजेक्शन जो कि कैपिटल को फ्लक्चुएट कर सकते थे वो सारे ट्रांजेक्शन हम कहाँ डाल रहे हैं, करंट अकाउंट के अंदर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैपिटल अकाउंट हम कब बनाते हैं और करंट अकाउंट हम कब बनाते हैं, है ना, और कब हम केवल कैपिटल अकाउंट ही बना करके रह जाएंगे। तो अगर आपके क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि पार्टनरशिप फर्म फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को फॉलो कर रही है तो आपको केवल एक अकाउंट बनाना है, उसका नाम है कैपिटल अकाउंट। और अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड को फॉलो कर रही है, फिक्स कैपिटल मेथड को फॉलो करना है, तो वहाँ पे दो अकाउंट बनेंगे, करंट और कैपिटल अकाउंट। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि जब आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है तब आपको सारे ट्रांजेक्शन केवल एक ही अकाउंट में डालने हैं, ठीक है। या आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ओनली वन अकाउंट इज मेंटेन अंडर दिस मेथड एंड ऑल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट। एज ए रिजल्ट बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट और विथ एवरी ट्रांजेक्शन। और वहाँ पे केवल दो ही ट्रांजेक्शन से फ्लक्चुएट होता था, क्या तो आप कैपिटल नया लेकर के आ रहे हो या फिर आप कैपिटल लेकर के जा रहे हो, और ये दोनों ट्रांजेक्शन साल में कभी कभार ही होते थे। तो यहाँ पे करंट अकाउंट में आपने सारे ट्रांजेक्शन डालने हैं, चाहे आप लेकर के आ रहे हो तब भी आपको डालना है, और अगर आप लेकर के जा रहे हो वो वाला ट्रांजेक्शन भी डालना है कैपिटल में कोई भी। इसके अलावा इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और लॉस का जितने भी ट्रांजेक्शन है वो सारे यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं जिससे और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 3, ए एंड बी आर पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म, देयर PSR यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। Their capital on the beginning of the year was 3 lakh and 2 lakh respectively. On 31st October, A gives loan to firm rupees 2 lakh, rate is 8%। क्या ये कैपिटल अकाउंट में होने वाला ट्रांजेक्शन है? नहीं, इसका कैपिटल से कोई लेना देना नहीं है। ए ने फर्म को लोन दिया है तो ये एक नया अकाउंट बनेगा, एज लोन अकाउंट, या आप देख सकते हो कि लोन अकाउंट चला जाएगा, उसके अंदर आप ब्रैकेट में लिख सकते हो फ्रॉम ए। तो ये एक अकाउंट बनेगा, वो अलग ही सेपरेट अकाउंट बनेगा। बिजनेस इज कैरीड फ्रॉम ए बिल्डिंग ओन बाई ए ऑन ईयरली रेंट रुपीज 24,000। क्या ये कैपिटल अकाउंट में जाने लायक ट्रांजेक्शन है? यस, ये कैपिटल अकाउंट में जाने लायक ट्रांजेक्शन है। अगर ये हम ये मानते हैं कि ये जो 24,000 है ये आप कैश में पेमेंट नहीं कर रहे हो बल्कि एक ही कैपिटल अकाउंट के थ्रू ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो अगर यहीं पे ये लिखा था कि पेड इन द केस, तो फिर ये कैपिटल अकाउंट में जाने लायक ट्रांजेक्शन नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे अभी लिखा हुआ नहीं है तो इसको हम कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही करेंगे। एज टू गेट सैलरी ऑफ रुपीज 1,20,000 पर एनम, ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा। बी इज टू गेट पार्टनर्स कमीशन एट द रेट 5% ऑन सेल, और सेल जो है वो है 10 लाख रुपये, तो ये भी कैपिटल अकाउंट में जाने वाला है। इसके अलावा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कि दिया हुआ है, ये भी कैपिटल अकाउंट में जाएगा। और उसके बाद आता है प्रॉफिट दिया हुआ है 5 लाख, और उसके बाद हमें ये सारे ट्रांजेक्शन्स का, ठीक है। तो ये आप ये मान के चलिए कि ये जो 5 लाख है ना, ये आफ्टर ऑल अप्रोप्रिएशन है, ठीक है, क्योंकि मैंने सेम वही जो क्वेश्चन है वो उठाया ताकि आपको पता रहेगी हम किस तरीके से ये सारी चीज़ें वर्क करती है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर अप्रोप्रिएशन, ठीक है, यानी कि इसको हमें सीधा डिवाइड करना है, ठीक है, हमें इसमें ये एडजस्टमेंट जो है वो नहीं करने हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना है, कब? जब हम फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड कर रहे हैं या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कर रहे हैं। तो फिक्स के अंदर तो आप यहाँ पे देखिए, फिक्स के अंदर तो आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और कैपिटल अकाउंट में कोई एडिशन और जो विड्रॉ है वो दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ सिंपल है, बैलेंस बी डी यहाँ पे लिख सकते हैं आप, बैलेंस बी डी और बैलेंस सी डी कैरिड डाउन। और अब आप यहाँ पे बना सकते हैं ए का और बी का, ठीक है। आप चाहो तो अपनी बुक्स में दो अलग अलग अकाउंट बना सकते हो, बट अगर आप टाइम सेव करना चाहते हैं और आपकी बुक थोड़ी सी बड़ी है तो आप इस तरीके से बना सकते हो। इस तरीके से इधर भी ए और बी हो जाएंगे। नाउ इधर आप यहाँ लिख सकते हो बैलेंस बी डी 3 लाख और 2 लाख, इसके 3 लाख 2 लाख। सिमिलरली इधर 3 lakhs एंड 2 lakhs यहाँ आ जाएंगे, एंड देन दिस इज़ द एंड, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा और अच्छे से अपने बुक्स में लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, 3 लाख 2 लाख, ठीक है, मैंने अच्छे से ही लिखा है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ थोड़ा सा और सजा सकते हैं इसको। नाउ उसके बाद आता है फिक्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट तो हमारा बन चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाद में आता है करंट अकाउंट बनाना। नाउ करंट अकाउंट जब आप बना रहे हो तो यहाँ पे मैं जो ये लोन दिया है इसका इंटरेस्ट भी मैं क्या करूँगा कि कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही लेकर के जाऊँगा। यानी देखिए लोन जो दिया गया है वो कैपिटल से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लोन का तो सिंपल सा हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम ए। लेकिन जब आप इंटरेस्ट दे रहे हो, ठीक है, तब आपको ए के अंदर डाल सकते हो आप, एज जो इंटरेस्ट है वो आप एक ही कैपिटल अकाउंट के अंदर भी ट्रांसफ़र कर सकते हो कि जब भी
ए का जो पैसा है वो जब भी वो लेके जाएगा वो कैपिटल के थ्रू उसको रूट कर सकते हो। जैसे आपने अभी बिजनेस का जो रेंट है वो आपने रूट किया था ना कैपिटल के थ्रू, उस तरीके से। तो यहाँ करंट अकाउंट में आप क्या क्या ट्रांजेक्शन डालोगे, तो थोड़ा सा इसको नीचे ले लेते हैं, थोड़ा जो बड़ा बन जाएगा। इस तरीके से हम इसको एक थोड़ा सा बड़ा सा बना लेते हैं। यहाँ मैं हेडिंग डाल देता हूँ करंट अकाउंट, ये बी का अकाउंट हो जाएगा, ये ए का हो जाएगा, ये पर्टिकुलर्स है। इसके बाद ये वापस से बी का अकाउंट, ये ए का अकाउंट और ये पर्टिकुलर्स। ठीक है, ये पर्टिकुलर्स है, ये ए का अकाउंट है, ये बी का अकाउंट है, ये पर्टिकुलर्स, ये ए का और ये बी का। यहाँ ओपनिंग बैलेंस अगर आपको दिया हुआ रहता है तो आप यहाँ लिख सकते हैं बैलेंस बी डी। ठीक है, जो भी ओपनिंग बैलेंस अगर आपको दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर दिया हुआ रहेगा तो आप यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है ए का इंटरेस्ट। ठीक है, तो आपको यहाँ लिखना है, इससे क्या होगा, इसे इंक्रीज होगा ना इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, तो यहाँ इंटरेस्ट ऑन लोन है। अब इंटरेस्ट ऑन लोन आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे कितना निकलेगा, 2,08%, और वो भी 6 महीने का, नहीं 6 महीने नहीं, 31 अक्टूबर को दिया था, तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5 महीने का निकाला जाएगा। तो 2 लाख इंटू 8/100 इंटू 5/12, इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये निकल जाएगा 16,000 मल्टीप्लाई बाई 5/12। ठीक है, 16, ये तो यार इसमें सीधा भाग जाएगा नहीं ना। इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसको सिंपली करने के लिए यहाँ 1 अक्टूबर कर लेता हूँ। ठीक है, 1 अक्टूबर ज़्यादा सही रहेगा, ताकि ये 6/12 हो जाएगा, और यहाँ पे हम इसको सीधा 8,000 लिख सकते हैं। ठीक है, करने में कर सकते हैं, बट वो फिर पूरा आंसर जो है वो पॉइंटों में आ जाएगा, इस वजह से मैं नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ आप लिखेंगे 8,000, ये इंटरेस्ट का कुछ नहीं है। इधर सैलरी लिखेंगे आप, सैलरी भी केवल एक ही है, वो है 1,20,000, आप देख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद आपको यहाँ लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मिलता है तो, और इधर लिखता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है क्या, तो हमने यहाँ पे ये कर लिया है, ये वाला ट्रांजेक्शन हो गया। 3 हो गया, 4 है जिसमें कमीशन दिया हुआ है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है नहीं, होता है तो आप यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिख सकते हैं कमीशन, कमीशन मिला है बी को लिखना पड़ेगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों हम देखते हैं वहाँ पे कितना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 3 और 2, और बी का कमीशन है 5% ऑफ 10 लाख, जो कि निकल जाएगा अपना 550,000। ठीक है, तो आपको इस तरीके से निकालना है, और ये हो जाएगा 50,000, यहाँ पे कमीशन आ जाएगा 50,000, और ये हो जाएगा 3,000 एंड 2,000, यहाँ एक जीरो और मैं भूल गया। टोटल आप कर लीजिए, ओपनिंग बैलेंस कुछ था नहीं, 8,000, 1,28,000 इसका टोटल हो गया, और 50,000 इसका टोटल हो गया। बैलेंस शीट ये कौन सा है, ये क्रेडिट बैलेंस है, ये चीज़ याद रखना, ये क्रेडिट बैलेंस ही दिखा रहा है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब है कि हम इसे लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे। ठीक है, ये निकल जाएगा 1,25,000, और ये निकल जाएगा 48,000। इस तरीके से आपका आंसर सोल्व। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल आप अपने होमवर्क में कर सकते हैं, आपको कुछ करना नहीं है, केवल वो जो बैलेंस बीडी है, यहाँ पे बैलेंस बीडी के बजाय जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो आ जाएगा 3 लाख एंड 2 लाख। ठीक है, और उसके बाद आपको ये सारे ट्रांजेक्शन इस तरीके से करके बैलेंस शीट का यहाँ पे बैलेंस जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा तो क्या है, इन दोनों का जो टोटल है, यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा 425, और यहाँ आ जाएगा 248। ठीक है, आगे 3 जीरो और आएंगे, यानी कि 2,48,000 और 4,25,000। ये आपके फाइनल आंसर है, आप इसे एक बार होमवर्क में करिएगा। कोई दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग अस। गुड डे, गुड बाय।